हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडुबॉक्सिन पे। जो हम टॉप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज के, किसके लिए? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम जो होने वाला है 17 और 18 जून को। ओके, सो हमको टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, जिसमें से हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये इसका पार्ट 3 है। ठीक है, ये इसका पार्ट 3 है। इसमें भी 25 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। तो टोटल हमारे पास 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो बचे हुए 25 क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो मैं कोशिश करूंगा आज रात या कल मॉर्निंग में आपको मिल जाए एग्जाम से पहले। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड? ठीक है, कौन सी इसमें से लेयर है जो क्लोजेस्ट है ग्राउंड के? ठीक है, अगर हम डायग्राम की बात करें, मान लीजिए ये अर्थ है, इसके ऊपर ये लेयर्स हैं। ठीक है, मैं डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सबसे पहले जो इसमें लेयर है कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद ये है मेसोस्फेयर, थर्ड लेयर है नीचे से, मेसोस्फेयर। ओके, मेसोस्फेयर के बाद है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और सबसे लास्ट जो ऊपर की है ये वाली, ये एग्जॉस्फेयर। ओके, एग्जॉस्फेयर। ठीक है, सो अर्थ, ये अर्थ है, तो अर्थ के सबसे पास क्लोजेस्ट कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओजोन लेयर किस में आता है, जो ओजोन लेयर आता है वो किस में पड़ती है, किस में पड़ती है? तो ओजोन लेयर कहाँ पर आती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर दिख रहा है आपको, स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर है ओजोन लेयर। ठीक है, ये ओजोन लेयर है, ओ बड़ा सा बना रहा हूँ मैं, आप समझ जाएगा ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। ओके, और अगर बात करें कि एरोप्लेन्स कहाँ उड़ते हैं, तो प्लेन भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। ठीक है, एरोप्लेन्स जो होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वो भी कहाँ पर उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि रेडियो रेडियो वेव्स कहाँ पर होती है, ट्रांसमिशन होता है, रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन कहाँ पर होता है? तो उसका ट्रांसमिशन होता है थर्मोस्फेयर में। ठीक है, जो ये लेयर है थर्मोस्फेयर लिख रही है, ये थर्मोस्फेयर, यहाँ पर होता है रेडियो वेव्स। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडियो वेव्स। ठीक है, यहाँ पर रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन होता है थर्मोस्फेयर में। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट एटमॉस्फेरिक लेयर हैज मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स? ठीक है, सबसे ज्यादा क्लाउड्स कहाँ पर होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ के सबसे पास में है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 62 माइल या 3,30,000 फीट above the earth sea level mark beginning of the space where human travelers are considered astronaut। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? देखिए, ये मान लीजिए अर्थ है, तो इसके ऊपर कितने, इसके ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर का जो भी एरिया आता है, जो भी एरिया आता है उसे हम स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके ऊपर का इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं करमान लाइन। ठीक है, करमान लाइन, इसके ऊपर का एरिया हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई। याद रखिए, कोई ये फिजिकल नहीं है कि ऊपर जाके कोई बना क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है ये। ठीक है, इसके ऊपर का जो भी एरिया होता है वो क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, देखिए कुछ प्राइवेट कंपनी है, यूएस की हो गई, रशिया की हो गई। ठीक है, यूएस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, और यूरोपियन यूनियन हो गया। ठीक है, ये लोग जो है जो जो ट्रैवल करना, जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है, हम जैसे, आप जैसे आम लोग हैं, वो भी इनका टिकट खरीद करके ये अपने रॉकेट में बैठा के आपको करमान लाइन के ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, करमान लाइन के, यानी जो ये वाली लाइन है, ये अर्थ है, इसके ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर है, आपको कुछ टाइम के लिए लेके जाएंगे और आपसे इसका चार्ज करेंगे पर पर्सन, जो भी इनका चार्ज होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो है, ये स्टडी ऑफ वेदर कहलाती है, यही हमारी फोरकास्ट करती है डिफरेंट वेदर्स। ठीक है, कि कब हमारी बारिश होगी। ओके, कब बारिश होगी, कब हमारा हाँ, बारिश कब होगी, कब धूप निकलेगी, कैसा मौसम होगा, सनी होगा या क्लाउडी होगा। ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करता है, कौन बताता है? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बताता है, और उसकी स्टडी हम लोग क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी, ठीक है, नॉट अ प्राइमरी, याद रखिएगा, नॉट अ प्राइमरी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो देखिए अगर हम ऊपर चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ, तो डायग्राम में देखिए, ये देखिए थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर अर्थ के पास है, स्ट्रेटोस्फेयर भी कह सकते हैं पास है, मेसोस्फेयर जो है, एक्सोस्फेयर है, ये सबसे आउटर स्पेस में आता है, ठीक है, सबसे बाहर पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी लेयर में नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्सोस्फेयर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी लेयर एटमॉस्फेयर की नहीं है, ठीक है, नॉट अ प्राइमरी लेयर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। नेम द एटमॉस्फेरिक लेयर दैट इज कंप्लीटली क्लाउडलेस एंड फ्री ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। सो कहाँ पर है वाटर वेपर, बिल्कुल नहीं, क्लाउड बिल्कुल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर में ना तो क्लाउड मिलते हैं, ना तो एक भी, जब क्लाउड नहीं मिलेंगे तो वाटर वेपर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिंपल है, थर्मोस्फेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें, तो व्हाट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सिंपल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, या आपको सीधा आपको वन लाइनर पता होना चाहिए कि 1013.25 पास्कल का जो है, ये हमारा एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट आर सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो इसका इसका में क्या ऑप्शन देख लें हम। लिविंग बीइंग दैट फीड्स ऑन सैप फ्रॉम ट्री बार्क, लिविंग बीइंग्स दैट फीड ऑन अ डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लिविंग बीइंग्स जो फीड करते हैं किस पे, डेड और डिकेड और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो भी फीड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आर इथोलॉजिस्ट, इथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, सी इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हाँ, ओके, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ये इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इकोसिस्टम, पर्टिकुलर इकोसिस्टम का मतलब होता है, मान लीजिए ये पॉन्ड है, ठीक है, इसमें जो भी एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, चाहे वो फिश हो, ठीक है, फिश हो सकते हैं, क्रैब्स हो सकते हैं, या स्नेक्स हो सकते हैं, ठीक है, और भी जो डिफरेंट जो पानी में मिलते हैं, तो इनका बिहेवियर की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इथोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट आर टेरिकुलस एनिमल, टेरिकुलस एनिमल्स हम किसे कहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि पर्टिकुलर टेरिटरी पूछा गया है, हाई माउंटेनियस पूछा गया है, सॉइल पूछा गया है, ट्रेस पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एनिमल दैट लिव्स इन द सॉइल आर कॉल्ड टेरिकुलस एनिमल्स, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन को हम देखें कि एनिमल्स दैट आर लिव ऑन ट्री, तो इन जो पेड़ों पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एर्बोरियल कहते हैं, ठीक है, एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, ठीक है, एर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, जो उनको हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, व्हाट इज द सेफ लेवल ऑफ नॉइज इंटेंसिटी फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, सिंपल 12th में भी पढ़ा होगा आपने, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 80 डेसिबल की जो है ये लिमिट है, नॉइज इंटेंसिटी है जो ह्यूमन बीइंग बेयर कर सकता है, सुन सकता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। व्हाट आर प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लैंक्टन्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द वाटर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो भी रिवर होगी या पॉन्ड होगा या सी होगा, उसके अंडर पानी के अंदर जो होगा, या पानी, हाँ, पानी के अंदर जो भी स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न ऑफ एबिसोपोलॉजिक, ठीक है,
एबिसो पैलेजिक हो सकता है इसका मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द वाटर डेप्थ ग्रेटर देन 4000 मीटर। मान लीजिए ये सी लेवल है, मान लीजिए सी लेवल है और इसके 4000 मीटर की डेप्थ में जो भी एनिमल्स रहते हैं उसे हम एप्सोपैलेजिक कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री इज प्रोबेबली नोन एज द लैंड ऑफ वाइन मिल्स। करेक्ट ऑप्शन इसका नीदरलैंड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इसमें अगर मैं आपको पूछूं फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है तो क्या है, सिक्किम है वो। ओके, सिक्किम है। ये डिक्लेयर कब 2016 में डिक्लेयर हुई थी, और इसको डिक्लेयर किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम है और इसको 2016 में डिक्लेयर किया गया था मिस्टर मोदी के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व ऑन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फरवरी 2 फरवरी को हम हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, प्लांट्स की है, एग्रीकल्चर की है, एल्गी की है, ग्रासेस की है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रासेस। स्टडी ऑफ ग्रासेस इज कॉल्ड एग्रोस्टोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें। व्हाट डज एन एमोलॉजिस्ट, ठीक है, एनिमोलॉजिस्ट, सॉरी, एनिमोलॉजिस्ट स्टडी, व्हाट एमोनोलॉजिस्ट स्टडी, ये एनिमल से रिलेटेड है, नेम से है, वाइन से, एटम से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो लोग वाइन की स्टडी करते हैं उसे हम एनिमोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये स्टडी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, ये जैसे ये एग्रोस्टोलॉजी के बारे में बताया और ये एनिमोलॉजिस्ट के बारे में बताया, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन लोकटक लेक हो जाएगा। ओके, लोकटक लेक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लोकेशन क्या, मतलब ये किस स्टेट में जो है पड़ता है, तो ये पड़ता है मणिपुर में। ओके, कहाँ पर पड़ता है ये, लोकटक लेक पड़ता है मणिपुर में, मणिपुर में, ठीक है। अब ये गुरुडोंगमर लेक कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ती है सिक्किम में, ठीक है। ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है इनको डायरेक्ट याद रखिएगा, ये किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं, सिक्किम में पड़ती है। ओके, सोंगमो लेक ये भी आपकी पड़ती है सिक्किम में। ओके, ये भी आपकी पड़ती है सिक्किम में। दीपोर बील कहाँ पड़ती है, ये भी एक लेक की कैटेगरी है, ये पड़ती है आसाम में, ठीक है। चारों याद रखिएगा, गुरुडोंगमर सिक्किम में पड़ती है, लोकटक मणिपुर में पड़ती है, सोंगमो लेक सिक्किम में पड़ती है, दीपोर बील आसाम में पड़ती है। एक क्लाउडेड नेशनल पार्क सुना होगा आपने, हो सकता है, ठीक है, क्लाउडेड नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, मणिपुर में ही है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मणिपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। डू यू नो द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क या फ्लोटिंग पार्क वर्ल्ड का कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कैबुल लैमजोवा नेशनल पार्क है, कैबुल लैमजोवा, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है, ये भी मणिपुर में है। मणिपुर बहुत खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर जाएं। ओके, कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें, ये कहाँ पर है, ये सिक्किम है, सिक्किम में है। ओके, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ है, ये भी ये आसाम में है। ओके, आसाम के मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में बताया था, एक बार मैं फिर से जल्दी बताता हूँ। ओरांग हो गया, ओरांग हो गया, नामेरी हो गया, ठीक है, और ये डिब्रू साइखोवा हो गया, एक दिहांग पटकई करके है, दिहांग पटकई करके, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पर है, आसाम में है। ओके, ये मैप बेस जरूर याद रखिएगा, 100% श्योर हूं मैं कि इस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। रामसार कन्वेंशन, द रामसार कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, इज आल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड, ठीक है। ये रामसार है, ये क्या है, एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, या सिटी है, या इंडेंजर्ड एनिमल है, ग्रीक गॉड है। इसका करेक्ट जो ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिटी। ये एक सिटी है, ये कहाँ की सिटी है, ये ईरान की एक सिटी है, ठीक है, याद रखिएगा, ईरान की सिटी है रामसार। रामसार नाम से जानते हैं, रामसार वही कन्वेंशन हुआ था 1970
वन में, ठीक है, 1971 में रामसार कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद हम इसको रामसार कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, ईरान में हुआ था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द माइक्रोब्स दैट आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर आर कॉल्ड, जो माइक्रोब्स लो टेम्परेचर एक्टिव रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? साइक्रोफाइल्स, ठीक है, साइक्रोफाइल्स इसे हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइक्रोफाइल्स कहते हैं हम। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम डिस्क्राइब्स विच फिनोमेना? सॉरी, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इंडोर एयर पोल्यूशन, जो किसी को होता है तो उसे हम कहते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज यूएनएपी स्टैंड फॉर? ठीक है, यूएनएपी स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म मतलब पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, यूएनएपी की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नायरोबी कीनिया में है, ठीक है, नायरोबी, स्पेलिंग गलत हो गई, NAIROB, हाँ ओके, नायरोबी केनिया, ठीक है, राइटिंग का थोड़ा इशू है, मैंने बताया था ना पैड नया लिया है। ओके, नायरोबी कीनिया में आप याद रखिएगा यूनिटी का हेडक्वार्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। नेम द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हेनले नेशनल पार्क है, ठीक है। आप आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि जिम कॉर्बेट है, ओके करेक्ट है, जिम कॉर्बेट ही है, लेकिन पहले इसका नाम हेनले नेशनल पार्क था, इसका बाद में इसका नेम चेंज करके इसका जिम कॉर्बेट किया गया था, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाद में किया गया था। ये जो कहाँ पे किस स्टेट में है? तो ये उत्तराखंड यूके में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मानस की बात करी मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले ऊपर बताया कि ये कहाँ पर है? आसाम में है, ओके, ये आसाम में है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। बंधवगढ़ कहाँ पर है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, चारों याद रखिएगा। मानस आसाम में है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, हेनले जिसे हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं वो उत्तराखंड यूके में है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच स्टेट इन इंडिया हैज गॉट इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्ट? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, इसका जो हो जाएगा। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर कवर नहीं होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में नहीं आता है। इनका खुद का जो है एक वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उसके बेसिस पे ये लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो ये जो आपको दिख रहा है एडुबॉक्सिन, ठीक है, एक टेलीग्राम है एडुबॉक्सिन नाम से ही, मैं इसका जो लिंक पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडुबॉक्सिन का लिंक में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा जाकर, वहां पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, एडुबॉक्सिन, ठीक है, यही जो आप दिख रहा है, चैनल का नेम दिख रहा है, इसी यही सेम लोगो लगा होगा ऐसे ब्लू कलर का, वही होगा, उसी पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई मेरे से इसमें गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने कहीं कहीं गलती कर दी है, वो टाइपिंग एरर होता है और टीचिंग के टाइम पे थोड़ा सा वो मैं ध्यान नहीं देता हूँ उसके लिए, ठीक है। अगर कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, और कुछ लोग ने करेक्ट किया भी है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ गलत बताता हूँ और आप लोग उसको पकड़ लेते हैं, ओके। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो हो सकता है आज रात तक आ जाए या कल मॉर्निंग में आ जाए, अर्ली मॉर्निंग में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।